Hello and welcome to another insightful session of Ask PB. I am your host Vatsala and आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर के लिए इम्पोर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 30% लोगों के पास ही एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है? आज हम मिथ्स को बस्ट करेंगे, बेनिफिट समझेंगे एंड एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट मनोज। एंड अगर आज का सेशन आपको इंसाइटफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू द शो मनोज। थैंक यू सो मच। सो मनोज, सबसे पहले ये बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के की बेनिफिट्स क्या हैं? वत्सला, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के एक्चुअली काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, ये आपको फाइनेंशियली सिक्योर करता है। यू गेट अ वेरी क्वालिटी हेल्थ केयर। आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, बेटर हॉस्पिटल्स, आप वहाँ जा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हो। आपको किसी भी बीमारी के लिए कोई अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं करना होता है। दैट इज़ द रीज़न आई वुड सजेस्ट कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। एंड अब आते हैं एक बहुत कॉमन सवाल पे। लोग बोलते हैं मुझे तो कुछ होता ही नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत ही क्या है? उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है। आई थिंक आज के टाइम पे एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ 28-30 वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होता। जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ, आज के टाइम पे यू नेवर नो, अब आफ्टर हाफ एन आवर किसी का कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस यू डोंट नो कि आपके कितने पैसे का एक्सपेंडिचर होने वाला है फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। सो इंश्योर, ये मिथ से आप बाहर निकलिए। प्री प्लान करके हमें चलना चाहिए लाइफ में। एंड आने वाले टाइम पे यू नेवर नो कि आपके साथ क्या होने वाला है या आपकी फैमिली में क्या होने वाला है। तो पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए आप। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो मेडिकली आप थोड़े से सिक्योर हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, एंड आपके पर्सनल सेविंग्स पे कोई हिट नहीं आएगा। सो मनोज, अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना है तो किस एज में खरीदना बेस्ट होगा एंड क्यों? बच्चा, आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी आप प्लान हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। बट अगर आप यंगर एज में लेते हैं तो इसके दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट, आपका प्रीमियम बहुत कम होगा कंपेयर टू व्हेन यू आर 40 और 45। दूसरी चीज़, 25 पे लेने का एक और बेनिफिट ये है कि आपके सारे वेटिंग पीरियड्स बाय द टाइम यू हिट 27-28 आपके सारे वेटिंग पीरियड्स कवर हो जाते हैं। तो बाय द टाइम आपका मेडिकल, जब इलनेस प्रोन आप जब जिस एज पे भी होगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू काफ़ी कवर रहोगे और आपका कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। एंड अगर कोई ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा हो, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन? आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत इजीली मिल सकता है विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको डे 1 कवर भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, आप इमीडिएटली हेल्थ इंश्योरेंस लें और आपको ये सारी फीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। एंड मनोज, आपके हिसाब से आज के टाइम में क्या ऑनलाइन प्लान्स लेना सेफ है? जी, 100% ऑनलाइन प्लान लेना, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत सेफ है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप पॉलिसी बाजार में भी आते हो और कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हो तो वी हैव वेरीफाइड कॉलर्स। हमारी सारी कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस है जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स जो अभी आपने शेयर किया है वो हम वेरीफाई करते हैं, सो दैट आपको क्लेम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो बाय डूइंग वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑल द कॉल, सो दैट कल को आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस से आके अपनी री इंक्वायरी कर सकते हो। एंड बेसिस दैट, यस, 100% सेफ। एंड फाइनली, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वत्सला। मैं इस पर 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपके पास एक एडिक्वेट सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप टियर 1 में हैं तो मिनिमम आप 25 लाख टू 30 लाख का सम इंश्योर्ड रखें। टियर 2 में है तो आप 15, टियर 3 में तो आप 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड लीजिए। दूसरी चीज़, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं जो आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में लेना ही चाहिए। पहली चीज़, कंज्यूमेबल राइडर, जो आपके बेसिक सिरिंज, ग्लव्स, इन सारी चीज़ों को कवर करता है। एवरेज कॉस्ट जो कंज्यूमेबल का एक क्लेम में आता है वो 15 से 17% का होता है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो इसलिए आपको कंज्यूमेबल रखना चाहिए। बाय एनी चांस अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ऐसी कोई बीमारी है तो उस केस में आप डे 1 कवर राइडर ज़रूर लें, सो दैट आपको इमीडिएट हेल्प मिल पाए हेल्थ इंश्योरेंस का। तीसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके अलावा कोई भी आपको बीमारी है तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है जहाँ पे आप अपने पीडी वेटिंग पीरियड को रिड्यूस भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे, पहले क्या, आज से 2-3 साल पहले क्या था कि मिनिमम वेटिंग पीरियड 3 साल का होता था, जैसे आपको भी पता है ये चीज़। बट करेंटली हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल हो चुका है कि आप 3 साल को भी 1 साल कर सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड कोई भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि ये 3-4 पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान दें। और
मेक श्योर कि आप अच्छा एडिक्वेट सम इंश्योर्ड को सेलेक्ट कर रहे हो. Thank you for such an insightful session, Manoj, and making us understand health insurance कितना important है. थैंक यू वत्सला. And audience, if you have any questions regarding health insurance or otherwise, please drop it in the comment box. We'll take it up in the next session. Until then, stay safe, stay insured.